हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं काफ़ी अवेटेड कंपैरिजन लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए, जो है पोको F7 5G और सैमसंग गैलेक्सी S24 FE के बीच। इसमें दिया है स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 और सैमसंग में दिया है Exynos 2400E। दोनों फोन्स अराउंड 35,000 के प्राइस रेंज में अवेलेबल है। तो आज मैं दोनों का एक इनडेप्थ कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा 35,000 में कौन सा फ़ोन लेना बेटर होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो पोको F7 एंड्रॉइड 15 HyperOS 2 पर है और S24 FE एंड्रॉइड 15 One UI 7 पर है। और पोको में 3 मेजर OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। और सैमसंग में एक अपडेट तो हो चुका है, तो और 6 मेजर OS अपडेट्स आएंगे। UI दोनों का काफ़ी स्मूथ है, कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप नहीं मिलता। एनिमेशंस भी दोनों में काफ़ी स्मूथ मिलते हैं। दोनों में ऐप ओपनिंग के प्रॉपर एनिमेशंस मिलते हैं। बस पोको थोड़ा ज़्यादा स्मूथ फील होता है LPDDR5X रैम और UFS 4.1 की स्टोरेज की वजह से। दोनों में कंपनी के काफ़ी ऐप और कुछ थर्ड पार्टी ब्लोटवेयर्स है, लेकिन पोको में थोड़े ज़्यादा है और थोड़ी सी एड्स भी आती है पोको में। सिक्योरिटी वाइज सैमसंग बेटर है नॉक सिक्योरिटी की वजह से। सैमसंग में 17 5G बैंड्स है और पोको में 15 5G बैंड्स। दोनों में ब्लूटूथ 5.4 और NFC है। सैमसंग में वाईफाई 6E और पोको में वाईफाई 7 है और वाईफाई का रेंज पोको का बेटर है। दोनों में कस्टमाइजेशन के लिए फिल्टर्स है, कलर पैलेट फॉर UI वाला ऑप्शन है और काफ़ी सारे विजेट्स है। और दोनों में डेडिकेटेड थीम स्टोर भी दिया गया है विथ वाइड वेराइटी। आप स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। पोको में दिया है स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 और सैमसंग में दिया है Exynos 2400E और दोनों फ्लैगशिप लेवल के चिपसेट है। पोको ऑलमोस्ट 4.5 लाख ज़्यादा स्कोर करता है सैमसंग से AnTuTu स्कोर्स में। टेम्परेचर राइज लेकिन पोको का ज़्यादा है। अब इसे परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है नहीं, वो तो आगे पता चल जाएगा। तो दोनों फ़ोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं BGMI या PUBG। दोनों स्मूथ से HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HD पर अल्ट्रा FPS सपोर्ट करते हैं। दोनों में 90 FPS का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन पोको में बहुत जल्द 120 FPS भी आ जाएगा। तो BGMI पहले सैमसंग में ओपन हुआ है। अब ओपन करते हैं Asphalt 9। सैमसंग में 8GB और पोको में 12GB रैम है और सैमसंग में 8GB वर्चुअल रैम और पोको में 12GB की वर्चुअल रैम भी है। दोनों में LPDDR5X रैम है, लेकिन पोको में UFS 4.1 की स्टोरेज है, जबकि सैमसंग में 128GB में UFS 3.1 और 256GB वाले में UFS 4.0 की स्टोरेज है। Asphalt 9 भी पहले सैमसंग में ओपन हुआ है। टॉप स्कोर है सैमसंग का 2 और पोको का 0। नेक्स्ट ओपन करेंगे हंग्री शार्क एवोल्यूशन। हीटिंग की बात करेंगे तो दोनों में थोड़ी हीटिंग है गेमिंग के वक्त, लेकिन पोको थर्मल्स को बेटर कंट्रोल करता है। हंग्री शार्क पोको में पहले ओपन हुआ है। अब ओपन करते हैं सबवे सर्फर। सैमसंग में 4700 mAh की और पोको में 7550 mAh की सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी है और पोको में 12 आवर का और सैमसंग में 6 आवर 30 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। यह गेम भी पोको में पहले खुला है। आप ओपन करेंगे बीच बगी रेसिंग 2। पोको में 90 वाट वायर्ड और 25.5 वाट रिवर्स वायर्ड चार्जिंग है, जबकि सैमसंग में 25 वाट वायर्ड 15 वाट वायरलेस और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है। यह गेम सैमसंग में पहले ओपन हुआ है। तो 5 में से 3 गेम्स सैमसंग में और 2 गेम पोको में पहले खुले हैं। लेकिन एक बार गेम ओपन हो जाए उसके बाद गेमिंग परफॉर्मेंस पोको में काफ़ी बेटर रहती है। बेटर FPS मेंटेन करता है BGMI जैसे गेम्स में। हीट मैनेजमेंट भी बेटर है और वाइल्ड बूस्ट 4.0 ऑप्टिमाइजेशन भी हेल्प कर देता है। बाकी डेली उसके ऐप में वैसे तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता, लेकिन ये भी सैमसंग में पहले ही खुलते हैं। रैम मैनेजमेंट दोनों का काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दोनों ही बैकग्राउंड में खुले हुए ऐप्स को वही से ओपन करते हैं। आप डिज़ाइन की बात करेंगे तो पोको F7 का ये साइबर सिल्वर एडिशन है, इसलिए इसमें हाफ क्रोम और हाफ ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है, जिसमें टॉप में कुछ वेंट, रनिंग लाइंस और स्नैपड्रैगन का लोगो है, जो इसे गेमिंग फोन वाला लुक देता है। इसमें सिंपल बैक पैनल वाला मॉडल भी अवेलेबल है। गैलेक्सी S24 FE में ग्लॉसी फिनिश ग्लास बैक है विथ इंडिविजुअली प्लेस्ड ट्रिपल कैमराज। दोनों में फ्लैट मैट फिनिश एल्यूमिनियम फ्रेम है। दोनों में ड्यूल 5G सिम और स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है। पोको में गोरिल्ला ग्लास 7i और सैमसंग में गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन है। पोको में चारों कॉर्नर्स में यूनिफॉर्म बेजल है जो काफ़ी पतले हैं, जबकि सैमसंग में अनइवन और काफ़ी थिक बेजल है, स्पेशली चिन वाला। बाकी दोनों में पंचोल सेल्फी कैमरा मिलता है। दोनों पकड़ने में काफ़ी सिमिलर लगते हैं, कंफर्टेबल है और ग्रिप डिसेंट है। सैमसंग IP68 और पोको IP69 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट है और पोको में वेट टच 2.0 फीचर भी मिलता है, जिससे स्क्रीन पर पानी होने पर भी टच प्रॉपरली वर्क करता है। अब कैमरा की बात करेंगे तो पोको में ड्यूल कैमराज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सैमसंग में ट्रिपल कैमराज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा।
इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पोको में बैक कैमरा से 4K 60 FPS और फ्रंट कैमरा में 1080p 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं, जबकि सैमसंग में बैक कैमरा में 8K 30 FPS और फ्रंट से 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं। पोको के बैक कैमरा में 960 FPS और सैमसंग में 240 FPS का स्लो मोशन है, बट सैमसंग में फ्रंट पे भी 120 FPS का स्लो मो है। बाकी दोनों में नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड विद इफेक्ट, अल्ट्रा स्टेडी वीडियो, ब्यूटी मोड, प्रो फोटो और पैनोरामा है। गैलेक्सी में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है, जिसे प्रो वीडियो, फन मोड, बूमरैंग एंड रिवर्स वीडियो, फूड मोड एंड पोको में है डॉक्यूमेंट मोड। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। दोनों में फोटोज काफ़ी अच्छे आते हैं। कलर टोन्स पोको के ज़्यादा एक्यूरेट है। सैमसंग में मोस्टली कलर्स थोड़े कूलर साइड में होते हैं। डायनामिक रेंज दोनों का काफ़ी अच्छा है, लेकिन मोस्टली पोको ज़्यादा बेटर होता है एक्सेप्ट सम शॉट्स। लेकिन सैमसंग में ज़्यादातर शॉट्स में क्लाउड ज़्यादा डिटेल्ड रहते हैं। दोनों में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और डिटेल्स पोको में बेटर है। दोनों में अल्ट्रावाइड लेंस भी है और यहाँ भी कलर्स और डायनेमिक रेंज पोको का ही बेटर है, बस सैमसंग ज़्यादा शार्प है। सैमसंग में 3x ऑप्टिकल जूम भी मिलता है, जिसकी वजह से आप बेटर जूम वाले शॉट्स ले सकते हैं। HDR दोनों का सिमिलर काम करता है, क्योंकि हाईलाइट्स और शेडोज के बीच अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हैं दोनों। लेकिन यहाँ भी पोको मोस्टली ज़्यादा ब्राइट रखता है फोटो को। पोर्ट्रेट्स दोनों में अच्छे आते हैं। डायनेमिक रेंज दोनों का अच्छा है, बस कलर्स पोको की ज़्यादा एक्यूरेट है, जो टी शर्ट के कलर से पता चल रहा है। पोको में स्किन टोन्स भी प्रॉपर है, जबकि सैमसंग में स्किन पर हल्का सा पिंक टिंट है। एजेस दोनों में प्रॉपर है और डिटेल्स सैमसंग में बेटर है। पोको में 2x पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं, जो मेन सेंसर का क्रॉप्ड इमेज होता है, जबकि सैमसंग में 3x जूम पर पोर्ट्रेट है और यहाँ भी कलर्स में पहले जैसा ही डिफरेंस है। डिटेल्स सैमसंग में बेटर है और सैमसंग में बेटर डेप्थ इफेक्ट मिलता है। इंडोर पोर्ट्रेट में सैमसंग को प्रीफर करूंगा, क्योंकि फेस पर हाईलाइट्स को बेटर मेंटेन किया है, जबकि पोको ने डिटेल्स थोड़ा ब्लोन आउट किया है। एज डिटेक्शन सैमसंग का बेटर है, डिटेल्स सेम है। बाकी इंडोर शॉट्स में पोको ज़्यादा वाइब्रेंट और ब्राइट है और डायनामिक रेंज भी बेटर है। लो लाइट परफॉर्मेंस दोनों में अच्छा है। डार्क एरियाज में डिटेल्स कभी सैमसंग में बेटर होती है तो कभी पोको में, लेकिन कलर्स पोको के बेटर है। सैमसंग में कूलर कलर टोन्स है और कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा कम लगता है कुछ शॉट्स में। बाकी लाइट्स को दोनों अच्छे से कंट्रोल करते हैं। आउटडोर सेल्फी में डायनेमिक रेंज दोनों का अच्छा है, लेकिन पोको के कलर्स ज़्यादा एक्यूरेट और वाइब्रेंट है। सैमसंग में यहाँ भी हल्के कूलर टोन्स है। डिटेल्स पोको में स्लाइटली बेटर है। इंडोर सेल्फी में भी कलर्स पोको के प्रॉपर है और थोड़ा ब्राइट भी है। डिटेल्स भी पोको की ही बेटर है। यह है दोनों का वीडियो सैंपल 1080p 60 FPS पर। कलर टोन्स पोको के ज़्यादा एक्यूरेट है। दोनों में OIS है और स्टेबलाइजेशन सैमसंग का बेटर है, लेकिन डायनेमिक रेंज सैमसंग का बेटर है, क्योंकि शैडो ज़्यादा ब्राइट है और क्लाउड की डिटेल्स बेटर विजिबल है। यह है सेल्फी वीडियो 1080p 60 FPS पर। कलर्स यहाँ भी पोको के क्लोज टू एक्यूरेट है। सैमसंग में हल्का सा पर्पलिश टाइप टोन है और डायनेमिक रेंज दोनों का सिर्फ ओके है। क्लाउड मुश्किल से विजिबल है दोनों में, बस पर्सन पोको में ज़्यादा ब्राइट है। स्टेबलाइजेशन सैमसंग का बेटर है। नाइट में कलर टोन्स तो सेम है, बस पोको ज़्यादा वाइब्रेंट है। दोनों की ब्राइटनेस सिमिलर है, बस हाईलाइट्स को सैमसंग हल्का बेटर कंट्रोल कर रहा है। बाकी दोनों काफ़ी स्टेबल है। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो दोनों ही फोन्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों यहाँ पर पोको के थोड़े ज़्यादा फास्ट है। अब आते हैं डिस्प्ले पर। दोनों में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और स्क्रोलिंग स्वाइपिंग दोनों में काफ़ी स्मूथ लगता है। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। पोको ऊपर है और सैमसंग नीचे। दोनों HDR10+ कंप्लाइंट है, लेकिन पोको में डॉल्बी विजन का सपोर्ट है और 12 बिट का पैनल है। पोको का डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट है। बाकी व्यूइंग एंगल्स दोनों के अच्छे हैं। डिस्प्ले टिल्ट करने पर भी कलर्स वॉश्ड आउट नहीं लगते। आउटडोर विजिबिलिटी पोको की काफ़ी बेटर है, क्योंकि पोको में 3200 निट्स और सैमसंग में 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और साथ में पोको में 3840 हर्ट्ज की PWM वैल्यू वाला डिस्प्ले है, जिसकी वजह से लो ब्राइटनेस पर भी डिस्प्ले फ्लिकर नहीं करता। तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों ही फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। साथ में दोनों ही फोन्स में आपको डॉल्बी एटमॉस का भी फीचर मिलता है। तो पहले चेक करेंगे पोको का साउंड। अब चेक करते हैं सैमसंग का साउंड। तो साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो दोनों काफ़ी ज़्यादा लाउड है, क्रिस्प एंड क्लियर है एंड डिस्टॉर्ट नहीं होते। लेकिन पोको का साउंड मुझे हल्का सा बेटर लगा, क्योंकि जो साउंड की जो क्रिस्पीनेस है वो पोको में हल्की से बेटर देखने को मिलती है। तो कंटेंट वॉचिंग के लिए मैं पोको प्रीफर करूंगा। दोनों में AI फीचर्स है, जिससे दोनों में AI इरेजर वाला ऑप्शन है और ऑब्जेक्ट रिमूव करने के बाद का आउटपुट दोनों में काफ़ी अच्छा है। दोनों में फोटो के साइड में ब्लैंक एरिया को AI की हेल्प से फिल कर सकते हैं और दोनों में फोटो की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं AI एनहांस से। दोनों में सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन है, जो सर्कल चीज़ का आपको गूगल इन्फो देता है। दोनों में गूगल जेमिनाई इंटीग्रेशन भी मिलता है। पोको में AI की हेल्प से आप क्लाउड का लुक चेंज कर सकते हैं। सैमसंग में लाइव कॉल ट्रांसलेशन फीचर दिया है, जिससे अगर कॉल पर सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है
तो आपको साउंड लाइव ट्रांसलेट होकर हिंदी में सुनाई देगा। उसके बाद स्केच टू इमेज वाला ऑप्शन है, जिससे आप इमेज पर कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो इसे प्रॉपर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे और भी काफ़ी सारे फीचर्स है सैमसंग में। तो दोस्तों ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो पोको F7 और सैमसंग गैलेक्सी S24 FE का। पोको डिस्प्ले, मोस्ट ऑफ द कैमरा शॉट्स, गेमिंग, बैटरी बैकअप, स्पीकर डेली यूज़ में बेटर है, तो सैमसंग सिक्योरिटी, AI फीचर्स और वीडियो शूटिंग में। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे सही टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।